कहते हैं कि जब आपकी किस्मत खूबसूरत हो तो आपकी किस्मत में ऐसे खूबसूरत सफ़र लिख दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कैरी मैंने तैयार कर ली है कि इंतहाई खूबसूरत सफ़र के लिए। कहते हैं जो आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपकी किस्मत में इस तरह के खूबसूरत सफ़र खुद ही लिख दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली हुई है उम्रे के लिए। बहुत टाइम से हम लोग नियत कर रहे थे उम्रे की। कभी ना कभी किसी न किसी रीज़न की वजह से ये रह जाता था। कभी ऑफ़ नहीं मिलता था, कभी छुट्टी, कभी कोई काम आ जाता था और कुछ ना कुछ रीज़न बन जाते थे क्योंकि हमारा बुलावा नहीं आया था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है। दोबारा से हम लोग ने कर ली है उम्रे की तैयारी और कैरी वगैरह थोड़ा सा सामान लेके जा रहे हैं साथ में। 4 दिन का ये उम्रा पैकेज है, 3 दिन का भी होता है। इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। हमने यहाँ से बस करवाई थी, यहाँ से बस जाती है। सो हम जिस बस पे गए हैं उसने बहुत कम थोड़े से पैसे लिए हैं और 4 दिन का ये उम्रा है और ये मक्का भी लेके जाएंगे, मदीना भी लेके जाएंगे। मक्का से मदीना का सफ़र आपको दिखाऊंगी साथ साथ। हम लोग गाड़ी में बैठे हैं 2 बजे, ठीक है, दिन के 2 बज रहे थे जब हम गाड़ी में बैठे हैं। एक पास ये खूबसूरत सी मस्जिद थी, यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ने के लिए रुके हैं। 10 मिनट की ब्रेक यहाँ पे होती है। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे नमाज़ वगैरह अदा की है हमने और दोबारा से गाड़ी में बैठेंगे और यहाँ से हम मक्का का सफ़र शुरू हो जाएगा प्रॉपर। ये है जी सऊदी अरेबिया में एक इंतहाई खूबसूरत सिटी रियाद, जिसे रियाज कहते हैं, अल रियाज, ठीक है। यहाँ पे ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है और यहाँ पे ये हमारे साथ एक छोटा सा पीस है, मेरी बेटी, जिसने पूरी गाड़ी में शोर मचाया हुआ है माशाल्लाह। मेरे साथ साथ भाई ये भी बहुत खुश है कि ये भी मक्का में जा रही है। फ़र्स्ट टाइम अपनी आंखों से देखेगी माशाल्लाह। शी इज़ वेरी लकी। सो फाइनली हम लोग 2 बजे के बैठे हुए थे और अगली सुबह 9 बजे हम लोग पहुंच गए हुए हैं मिकात। मिकात ये कहते हैं कि जब आप मिकात उतरते हैं तो मिकात उतर के आप लोग वज़ू वगैरह करके 2 नवाफिल उम्रे की नीयत यहाँ से शुरू करते हैं। और मिकात से जो उम्रे की नीयत करते हैं वो जो उम्रा होता है वो सबसे ज़्यादा फजीलत वाला और बड़ा उम्रा कंसिडर होता है। तो कोशिश करें कि आप लोग मक्का में आए हैं और उम्रे के लिए आए हैं तो आप मस्जिद आयशा के बजाय मिकात से जाएं। अगर आप मिकात से होके जा रहे हैं तो आप मिकात पे ही नियत कर लें। हम लोगों ने यहाँ वज़ू वगैरह किया है, पहले गुस्ल लिया है, गुस्ल करके कपड़े वगैरह चेंज करके गाउन शन पहन के तो यहाँ पे 2 नवाफिल अदा करके, 2 नवाफिल तो उम्रे के लिए पढ़े थे और मैंने 2 साथ शुक्राने के भी पढ़ लिए हैं। 2 शुक्राने के पढ़ के यहाँ से दोबारा हम, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा सारी बसेस खड़ी हैं, तो ये वाली बड़ी अच्छी बसेस जाती हैं। इनकी सर्विसेज इंतहाई अच्छी हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं और आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होती। क्यों, और वॉशरूम वगैरह का इशू होता है ज़्यादा लोगों को, जो बुज़ुर्ग होते हैं या बहुत ज़्यादा छोटे सारे बच्चे होते हैं तो उनके लिए वॉशरूम का इशू होता है, वो भी इन बसेस में मौजूद होता है। कहने के तो ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था कि 2 बजे से बैठे और अगली सुबह 9 बजे पहुँचे, लेकिन आप यकीन करेंगे मुझे इतनी खुशी थी कि मुझे पता ही नहीं चला है कि कब रात गुजरी और मैं थकी भी हूँ। सो हम लोग फाइनली 9:30 पौने 10 के करीब हम लोग पहुँच गए हुए हैं मक्का में। और ये हमने होटल लिया था, हालांकि हम 2 पर्सन से और हमने इतना बड़ा सारा रूम ले लिया था, जल्दी जल्दी में लिया, टाइम ना वेस्ट हो। हमने यहाँ पे नाश्ता वगैरह जो है वो किया है, उसके बाद हम लोग निकलने लगे हैं खाना काबा की तरफ। कहते हैं जब आपकी किस्मत अच्छी हो ना, खूबसूरत हो, तो आपकी किस्मत में इस तरह की खूबसूरत सुबह दिखती जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये है मक्का का रोड, ये जाता है सीधा खाना काबा की तरफ, वो सामने क्लॉक टावर है। और यहाँ आकर जो खुशी और जो सुकून आपको मिलता है वो आप लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते हो। और हर मुसलमान और हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी सुबह जो है वो इन गलियों में हो, और यहाँ हो तो क्या ही बात है माशाल्लाह। सुबह का टाइम है और देखें आप, इंतहाई खूबसूरत व्यू। सामने क्लॉक टावर को देखते हैं तो दिल में सुकून आ जाता है। अभी खाना काबा को देखूँगी तो पता नहीं क्या होगा। अभी भी यूँ लग रहा है कि जैसे
कोई दुआ मैं घर से इतनी ज़्यादा दुआएं सोच के आई थी कि दुआएं मांगूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन मुझे अभी से सारी भूल गई हैं। मुझे नहीं पता क्या दुआ करनी है क्या नहीं मांगनी है। मुझे खुद भी यही लगता है कि खाना कबा को जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो तो आपको नहीं समझ आती कि आपने क्या दुआ मांगनी है। वो सारी दुआएं जो आपने मांगनी होती है वो कहीं और ही चली जाती हैं। बस उस टाइम सिर्फ आप नज़रें नहीं हटा पाते हो, तो आप कैसे कोई दुआ करोगे। और जिस दिन हम आए थे उस दिन का व्लॉग नहीं है, क्योंकि उस दिन आके तो उम्रा वगैरह किया तो कोई होश ही नहीं थी कि वीडियो बनानी है या कुछ है। ये उससे नेक्स्ट डे की वीडियो है। सो मैंने क्लिक किया, आज मुझे होश आई है कि मैं आप लोगों को भी इस नेक सफ़र में शामिल करूं, तो मैंने आज ये क्लिक करना शुरू किया आप लोगों के लिए, ताकि जो लोग नहीं आ सकते या जिनकी कोई मजबूरी है, अल्लाह ताला वैसे तो सबको ये ज़ियारत नसीब करे, तो जिनकी मजबूरी है कोई जिसकी वजह से वो नहीं आ सकता तो वो ऐसे ही देख लें। अल्लाह ताला सबके नसीब में लिखे, सबके लिए आसानियाँ करे। ये है जी वो खूबसूरत रास्ता और वो खुश नसीब लोग जो सामने स्क्रीन पे जा रहे हैं अल्लाह ताला के घर की तरफ दौड़े दौड़े। खाना कबा को जब आप देखते हो ना तो वहाँ पे आपको अल्लाह ताला का एक अलग ही एक शान और जलाल नज़र आता है। खाना कबा इतना खूबसूरत है कि आपकी नज़र जो है ना वो नहीं हटती नहीं है। आप उसको ज़्यादा देर तक देख भी नहीं सकते हो, लेकिन आपकी नज़र भी नहीं हटती है। कोई इस तरह का बस होता है वहाँ पे। मुझे उसके लिए वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ। और यहाँ पे एक अलग ही बात है, पता नहीं बंदा कैसे सारी टेंशनें दुख परेशानियाँ जो होती हैं ना वो पता नहीं कहीं चपक पानी में चली जाती हैं। और यहाँ पे इंसान कहता है कि बस अल्लाह है और मैं हूँ। और मुझे लिटरली खुद ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी पेशी है कहीं पे और मेरा कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और मैंने जाना है, और दिल ऐसे धड़क रहा था, बहुत डर लग रहा था और ख़ुशी बहुत थी। और फिर यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला तूने मेरी किस्मत ऐसी लिखी हुई है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था ज़िंदगी में कि मैंने भी कोई इतना नेक काम या कोई इस तरह की अच्छाई की है कि अल्लाह ताला जिसके बदले मुझे भी इस काबिल समझे अपने सामने खड़ा होना और अपने घर बुला लिया अल्लाह ताला ने। मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तो इस बात के लिए मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा है। यहाँ पे अज़ान वगैरह हो गई थी तो फिर रास्ते में ही, क्योंकि यहाँ पे ये रूल है ना कि जहाँ पे अज़ान हो आपने वहीं रुक के वहीं नमाज़ पढ़ लेनी है जमात के साथ। एक और दूसरी बात जो मुझे पता नहीं थी, मुझे आज पता चली है कि जब आप जब आप जा रहे होते हैं ना और आगे जमात हो रही हो तो जहाँ से वो पढ़ा रहे होते हैं इमाम साहब, आपने वहीं से जाके नमाज़ शुरू कर देनी होती है। ये नहीं कि आपने दोबारा से शुरू करनी है, आपने सिर्फ नियत करके और वहीं से शुरू कर देनी है। उसके बाद आपने अत्तहियातीला पढ़नी है, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना एंड पे, और आपकी शुरू से जितनी रहती है वो आपने दोबारा से पढ़ लेनी है। मुझे नहीं पता था, मैं तो पहले भी ऐसे ही पढ़ती रही हूँ। मुझे ये बात आज ही पता चली है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ कि जहाँ से इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं वहीं से आपने डायरेक्ट नियत करके वहीं से शुरू कर देनी है उनके साथ। फिर जब वो सलाम पढ़ लेते हैं तो आपने अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियात पढ़ के आपने दोबारा से, आपकी अगर एक रकत रहती है, 2 रहती है, जितनी भी आपकी रकतें रहती हैं वो आपने दोबारा से पढ़नी है, ठीक है। तो मुझे ये बात आज ही पता चल गया, नहीं तो मैं पहले ऐसे ही करती थी कि मैं शुरू से नमाज़ पढ़ के, सारी नमाज़ पढ़ के फिर मैं सलाम पढ़ लेती थी और मुझे लगता था कि ऐसे जमात के साथ मैंने नमाज़ पढ़ी है। तो मुझे आज पता चली इसलिए मैंने आपको बताई है। हो सकता है किसी और को भी ना पता हो मेरी तरह। कल ना आने से पहले एक इस्लामिक बुक थी तो वो खोल के मैं पढ़ रही थी, तो उसमें ना लिखा हुआ था कि खाना कबा का जो दरवाज़ा है ना उसकी जो बिल्कुल राइट साइड है तो उसको कहते हैं मुल्तज़िम, और उसको मुल्तज़िम कहते हैं। उसकी बिल्कुल जो राइट साइड है उसको मुल्तज़िम कहते हैं। उसको मुल्तज़िम इसलिए कहते हैं, मुल्तज़िम का मतलब होता है चिमटना। ये एक सुन्नत भी है कि उसके जो खाना कबा के दरवाज़े की राइट साइड है जो कि हिजर अस्वद के बिल्कुल साथ है, उसकी राइट साइड जो है उस पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पकड़ के तो वहाँ पे रोते होते थे, दुआएं करते थे अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप खाना कबा में जाएं तो आपने उस दरवाज़े की राइट साइड पे जाके उसको पकड़ के वहाँ पे चिमट के रो के अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के लाजमी दुआ करनी है। वहाँ की गई दुआ वैसे ही रद्द नहीं होती क्योंकि अल्लाह ताला का घर होता है, लेकिन कहते हैं कि ये अमल करना भी एक सुन्नत है। तो ये भी एक न्यू बात मेरे एडिशन में आई थी तो मैंने आप लोगों से शेयर की। खाना कबा की कंस्ट्रक्शन इतनी खूबसूरत है कि बंदा देखता ही रहता है। और खाना कबा, मुझे वैसे ये बात रिसेंटली ही पता चली, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं पढ़ के आई थी खाना कबा के मुतालिक, और मैंने सोचा था कि मैं सारी जाके अब देखूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम था तो मुझे पता नहीं था, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी। खाना कबा के आसपास जो भी जितने भी पिलर हैं वो सारे सेम हैं। और एक जो दरवाज़ा है ना बाब अब्दुल्ला और बाब उमर के दरमियान एक पिलर है। ये जो 2 दरवाज़े हैं बाब अब्दुल्ला और बाब उमर, इन दोनों के दरमियान एक पिलर है।
और ये जो पिलर है ना ये पिंक कलर का है और जो इसके इर्द गिर्द पिलर्स हैं वो सारे ग्रे कलर के हैं। ये सिर्फ एक पिलर का कलर पिंक है और इसका ये बिल्कुल खाना काबा के सामने है। जब हम टू मसा की तरफ जाते हैं उम्रा के तवाफ़ के बाद हम सफ़ा मरवा के लिए जाते हैं ना, तो जो रास्ता है वहाँ पे है ये, ठीक है, सामने है बिल्कुल खाना काबा के बिल्कुल सामने। इसका कलर पिंक है, बाकी सारे इर्द गिर्द ग्रे पिलर है एक कलर के। और ये सबसे डिफ्रेंशिएट इसलिए है, इसका कलर भी पिंक इसलिए है, कहते हैं कि जब बुराक आया था ना तो बुराक यहाँ खड़ा था, मतलब कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिराज पे ले जाने के लिए बुराक था आया तो वो यहाँ पे था, तो इसलिए इसका कलर डिफ्रेंशिएट है। आप चाहें तो आप लाजमी देखें। और ये मुझे नहीं पता था, मुझे ये रिसेंटली बात पता चली है और लास्ट टाइम मुझे नहीं पता था जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे अब पता चली है तो मैंने देखा है वाकई यार। और ऐसे जैसे मुझे इंफॉर्मेशन नॉलेज वगैरह कोई मिलता है तो मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी, जितनी भी बातें मुझे पता है। मुझे खुद भी खुशी होती है और आप लोग भी इंशाल्लाह अगर चाहें तो लाजमी देखिएगा। खाना काबा की जो तामीर है वो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की, क्योंकि वो पहले इंसान हैं इस दुनिया में, तो इसलिए उन्होंने की थी। उसके बाद आपको पता है कि तूफ़ान नूह आ गया था तो जिसने सारा कुछ तय किया था। तो उसके बाद फिर काफ़ी अर्से तक ये ऐसे ही रहा। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा, ये हुक्म दे के कि वो खाना काबा की दोबारा से तामीर करें। तो फिर उन्होंने दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी यहाँ। और यहाँ पे ये जो सामने घर आपको नज़र आ रहा है ना, वो सामने 2 विंडोज़ नज़र आ रही हैं आपको। ये मैं जूम करके ज़रा आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो 2 विंडो, ये वही वाली 2 खिड़कियाँ हैं जहाँ से वो बुढ़िया जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंकती थी, ये वही वाली खिड़कियाँ। तो मैं आपको बता रही थी खाना काबा की कंस्ट्रक्शन वाला वाक़या। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फिर उसको इस तरह बयान किया है कि जब वो उठा रहे थे ना खाना काबा की बुनियादों को, तो इसका मकसद भी, इसका मतलब भी फिर यही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो खाना काबा की दोबारा से जो तामीर की है, मतलब कि जो बनी नूह के दौर में तूफ़ान आ गया था ना, तो उससे खाना काबा की बुनियादें जो थी वो भी सारी चुप गई थी। तो उन्होंने खुदाई कर के फिर वो इतनी ज़्यादा की कि वो नीचे से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की जो बुनियादें हैं वो नज़र आने शुरू की थी खाना काबा की। और उसके बाद हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो खाना काबा की कंस्ट्रक्शन की ना, तो तब उसकी छत नहीं थी, खाना काबा की छत नहीं थी, तब खाना काबा के सिर्फ 2 दरवाजे थे। और आपको पता है कि हिजरा अस्वद पे जो पत्थर है और जो मकाम इब्राहीम पे पत्थर है, ये दोनों पत्थर जो हैं ये जन्नत से आमे पत्थर हैं। और हिजरा अस्वद जो है खाना काबा के अंदर जो पत्थर का, ये पत्थर ही है ना एक, जो उसके अंदर जब पत्थर लगाया तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया था। ये और मकाम इब्राहीम दोनों के जो पत्थर हैं वो जन्नत से आमे हैं। कहते हैं कि हिजरा अस्वद जो है ना वो शुरू में बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद रंग का पत्थर था, फिर लोगों के गुनाह की वजह से ये इसका रंग काला हो गया है। ज़रूरी बात जो है वो ये है कि शुरू में ना ये पूरा एक पत्थर था, फिर उसके बाद तारीख़ में कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि जिसकी वजह से ये पत्थर टूट गया और ये 8 हिस्सों में डिवाइड हो गया था हिजरा अस्वद जो है। फिर हज़रत ज़ुबैर ने एक स्टील का चांदी टाइप का कोई एक फ्रेम बनवाया जो कि हिजरा अस्वद के बाहर लगा हुआ है। फिर ये इसके हिजरा अस्वद के जो टूटे हुए 8 टुकड़े थे ना, ये उसमें फ़िक्स करवाए और दोबारा से ये चांदी का जो है फ्रेम वो हिजरा अस्वद के ऊपर लगवाया उन्होंने। हिस्ट्री में ये बात भी लिखी थी कि हिजरा अस्वद को पहले किसी ने चोरी कर लिया था, इसको चुरा लिया गया था और जब ये वापस लिया गया तो ये टुकड़ों में था। इसके जो 8 टुकड़े हैं वो फिर खाना काबा के अंदर लगाए गए और 6 टुकड़े जो हैं वो भी तुर्की में मौजूद हैं इसके। और हिजरा अस्वद के 4 टुकड़े महमूद पाशा मस्जिद में हैं जो कि तुर्की में मौजूद है। एक टुकड़ा जो है वो ब्लू मस्जिद के महराब के ऊपर लगा हुआ है हिजरा अस्वद का, और एक जो टुकड़ा है वो अजीम सुलेमान के मज़ार के ऊपर लगा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में जो खाना काबा की कंस्ट्रक्शन की गई थी उसकी छत नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब कुरैश ने दोबारा से इसको तामीर किया तो कुरैश ने इसकी छत बना दी। फिर जब बारिश होती थी तो खाना काबा का जो पानी था वो छत पे जमा हो जाता था, लेकिन फिर उसके लिए भी कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि जिससे पानी नीचे आ जाए। फिर उन्होंने इसके अंदर कोई वो जिसे हम रहमत का परनाला कहते हैं, जिसके नीचे लोग नहाते हैं, फिर वो लगाया गया। तो वो कहते हैं कि वो भी रहमत का परनाला है। ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला के घर में जो भी चीज़ है वो बरकत वाली है, लोग उसके नीचे खड़े होकर नहाते भी हैं। ये वीडियो जो है ये बनाई थी हमने उम्रे के बाद तवाफ़ की। ये मेरी बेटी और मेरे शौहर, माशाल्लाह से हम लोगों ने उम्रा कर लिया था, उसके बाद हम तवाफ़ वगैरह के लिए आए थे, तो फिर हम ये मैंने तब कैप्चर की थी। ये सारी वीडियो बाद की है, जब उम्रा कर लिया था उसके बाद की।
बच्चों के साथ नमाज़ पढ़ना, इबादत करना भी एक चैलेंज है भाई। मैं नमाज़ पढ़ रही होती थी तो मुझे हर टाइम फ़िक्र होती थी कि अमल फ़ातिमा कहीं इधर उधर ही ना हो जाए। ये रही जी मेरी बेटी, इसका नाम है अमल फ़ातिमा, और ये इधर से उधर खुद ही घूमी जा रही थी। मैं नवाफ़िल वगैरह इबादत कर रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि जितनी ज़्यादा नवाफ़िल इबादत मैं कर सकूँ यहाँ पे कर लूँ। ये कभी इधर को चली जाती थी, कभी इधर को चली जाती थी, कभी इधर काल मिला ली, कभी इधर काल मिला ली। लेकिन सारे इसको देख रहे थे ना माशाल्लाह से रश्क भरी नज़रों से कि छोटी सी बच्ची है माशाल्लाह, अल्लाह ताला के घर में कैसे कि क्राउलिंग कर रही है। और मुझे खुद बड़ी अच्छी, बड़ी क्यूट सी बात लगी है माशाल्लाह। ये इसकी किस्मत है अल्लाह ताला के घर में ये आके तो इस तरह से क्राउलिंग कर रही है, एंजॉय कर रही है, वो बातें कर रही है, खुश थी माशाल्लाह। क्योंकि आज जो मैं रात का दिन था और रश बढ़ रहा था, इसलिए रात को ही रश होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डे फ्राइडे था तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं रात को ही जुमा पढ़ने के लिए। कुछ लोग तो ख़ास तौर पे यहाँ जुमा पढ़ने आते हैं। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी खैर, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ है। अच्छा, मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैंने यहाँ पे क्लॉक टावर नहीं देखा था, तो इस दफ़ा हम लोग आ गए हैं ये क्लॉक टावर का सबसे नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, मेकअप कॉस्मेटिक्स से लेके सब कुछ। अच्छा, मैंने यहाँ पे मुझे एक और बात पता चली जो मुझे लास्ट टाइम नहीं पता थी कि क्लॉक टावर का जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे खाना काबा के गुलाब के टुकड़े भी आपको मिलते हैं, वो आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अलबैक भी मौजूद है जो कि हमें लास्ट टाइम नहीं पता था, हमें भी इस दफ़ा पता चला। इसके 4 फ्लोर हैं, सारे मैंने एक्सप्लोर किए हैं, जाके ऊपर नीचे सब कुछ देखा है। तो अच्छा है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे अंदर होटल भी हैं। यहाँ पे जो फूड कोर्ट है वो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे, लेकिन वो इंतहा का कॉस्टली है। तो मेरा तो आपको यही राय है कि यहाँ से आपको लाइनों में भी लगना पड़ेगा, इससे बेहतर कि आप बाहर से जाकर सुकून से खाना खाएं, इबादत करें। यहाँ पे हम आए थे 3 घंटे की ख्वारी के बाद भी हमारी बारी नहीं है, क्योंकि सब लोकल बेक और KFC वहाँ से लेते हैं। लेकिन वहाँ पे भी इंतहा का रश था। हम लोग इतनी देर खड़े रहे, बहुत ही ज़्यादा रश होता है। पहले हमें नहीं पता था कि यहाँ पे होता है। खैर, हम 3 घंटे वहाँ पे इंतज़ार कर के वापस आ गए और बाहर से आके खाना खाया है हम लोगों ने। और फिर कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर ले बंदा, खाना काबा को देखे। कहते हैं कि खाना काबा में आप जाके कुछ भी ना करो, खाली आप बैठ के खाना काबा को देखते रहो तो उसका भी सवाब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कदम कदम पे नेकी लिखी हुई है। हिजर अस्वद के बारे में मुझे एक और बात पता चली थी कि ये एक ऐसा पत्थर है कि जो कभी भी पानी के अंदर डूब नहीं सकता है। ये बात तारीख़ में भी लिखी हुई है, ये रिसेंटली मैंने पढ़ी थी। और ये एक ऐसा पत्थर है कि जो ना ही तो कभी डूब सकता है और ना ही कभी गर्म हो सकता है। और इसके अलावा एक और बात कि खाना काबा जो है, हम सब ये समझते हैं कि खाना काबा सिर्फ़ एक है, तो खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आसमानों में एक और भी खाना काबा है, जिसका वाक़या जो है वो हदीस में ऐसे आता है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए थे तो उन्होंने इसको इस तरह से बयान किया था कि जब मुझे बैतुल मामूर पे ले जाया गया तो बैतुल मामूर से मुराद वहाँ खाना काबा ही है। तो उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये खाना काबा है जहाँ पे रोज़ 70,000 फरिश्ते आते हैं, इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं, इबादत करते हैं और फिर वो कभी वापस नहीं आते। मतलब कि रोज़ 70,000 फरिश्तों का एक नया ग्रोह आता है जो खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और वो दोबारा से नहीं आते। तो मैं आप लोगों को बता रही थी उम्रा बस सर्विस के बारे में जिस पे हम आए हैं। जो मैं रात की सुबह हम लोग पहुँचे हैं यहाँ मक्का में। हम लोग चले थे रास्ता नूरा से दमाम में उसने पहला स्टॉप किया है 10 मिनट का, जहाँ पे हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी है और चाय पी है। उसके बाद उसने रात को रोकी थी मेरे ख्याल में जद्दा में जाके वहाँ किसी पेट्रोल पंप स्टेशन पे उसने रोकी है, वहाँ नमाज़ पढ़ी है, खाना शाना खाया है। उसके बाद फिर सुबह हम लोग मिकात पे रुके हैं, मिकात पे आके नवाफिल पढ़े हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ी है और उसके बाद नियत की। वहाँ से फिर हम आगे हैं मक्का में हम लोग सुबह जुमेरात की सुबह पहुँचे हैं। सारा दिन उम्रे और इबादत वगैरह की हैं। उसके बाद जुमे की नमाज़ पढ़ के हम लोग यहाँ से मदीना की तरफ निकलेंगे। मक्का से मदीने का ट्रैवल भी 8-9 घंटे का, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ तक गए हैं और मदीना में जाके फिर आप सारा दिन फ्राइडे का मदीना में गुजारते हो, फ्राइडे की नाइट और सैटरडे की नाइट वहाँ से निकल के संडे वाली मॉर्निंग आप वापस अपने घर आ जाते हो। अच्छी बसेस थी, कंफर्टेबल थी और बहुत ही मुनासिब रेट पे थी। 4 दिन का टूर भी होता है, 3 दिन का भी होता है, लेकिन 3 दिन में ये है कि सफ़र तो एक जैसा, लेकिन आप थक जाते हो तो प्रेफर करें कि आपके पास अगर 1 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी है तो आप 4 दिन का कर लें। और पर हेड ये
230 रुपीज़ थे। 230 रुपीज़ मतलब 230 रियाल ये पर हेड थे। और इतने से वैसे ये लेते हैं। बाकी खाना पीना आपका अपना होता है। आगे जाके जो नेक्स्ट रेजिडेंस वगैरह आप लेते हो वो आपका अपना होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। हम लोग आए हुए हैं माशाअल्लाह से मक्कातुल मुकर्रमा और आज जुमे का दिन। हम लोग अपनी होटल से निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने माशाअल्लाह। अभी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कितना ज़्यादा रश है। यहाँ पे इतना ज़्यादा सुकून है। यहाँ पे सिर्फ पाकीज़गी और सुकून। इंसान की इतनी बड़ी टेंशन हो जो भी हो, यहाँ आके सब भूल जाता है इंसान। और हम लोग का बस सडनली प्लान बना और हम आ गए। आए थोड़े टाइम के लिए हैं, लेकिन चलो अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत कर ली। इसके बाद हम मदीना जाएंगे, वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी हम होटल से निकले हैं। नाश्ता वगैरह आप स्किप कर दिया क्योंकि जुमे का दिन है और मक्का में इतना ज़्यादा रश होता है। हमें जगह मिल जाए ग्राउंड फ्लोर में, लेकिन मिलेगी तो नहीं। अब जाके देखते हैं क्योंकि आज रश बहुत ज़्यादा है। इनसी ये हम जल्दी से रोड क्रॉस करके ब्रिज के उस साइड पे हम जा रहे हैं और बेबी सो चुका है, इसलिए हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं कि अभी वो भी सोई हुई है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, हीट बाहर बहुत ज़्यादा है। खाना काबा के अंदर कोई गर्मी नहीं है, लेकिन बाहर आपको अपनी प्रिकॉशंस के साथ आना चाहिए पूरी। सो चलते हैं और देखते हैं कि अंदर कितना ज़्यादा रश है। ये हम होटल से निकल के ये ब्रिज क्रॉस करने लगे। यहाँ पे इसलिए स्टॉप कर दी थी वीडियो क्योंकि हमारे साथ एक छोटी बच्ची और गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेना था। और अभी होटल से निकले हैं तो ये खाना काबा की हदूद शुरू हो गई है, हरम पाक की, ठीक है। और ये देखें आप, जुमे का दिन है और आज बहुत ज़्यादा रश है। हम इसलिए अपनी तरफ से तो कोशिश की थी कि जल्दी निकले ताकि हमें खाना काबा के सामने जगह मिल जाए कहीं या नीचे वाले फ्लोर में, लेकिन मिलेगी नहीं क्योंकि जितनी दफ़ा भी हम लोग आए हैं ना, बेशक हम सुबह के 8 बजे आ जाएं, अभी वैसे 8:30 पौने 9 का टाइम है, 8-7 बजे भी आ जाए तो लोग यहाँ पे सड़कों पे ही पड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये देखें क्लॉक टावर नज़र आना शुरू हो जाता है। ये मक्कातुल मुकर्रमा मतलब कि खाना काबा की हदूद शुरू हो जाती है यहाँ से। और ये देखें, ये इनकी बसेस हैं, ये हमारे प्लेन से ज़्यादा अच्छी हैं, वो इसलिए। एक मिनट, ये देखें आप, ये वाली बसेस हैं जो कि उम्रे के लिए लेके जाती हैं मस्जिद आयशा। ये यहाँ से जाएगी और ये आपको उतारेगी बैक गेट पे, तो वहाँ से थोड़ा सा चल के आपको वापस आना पड़ेगा। तो बड़ा ही रश ज़्यादा है यार। ये लें जी, हम आ चुके हैं मेन रोड पे। अब यहाँ से हम जाएंगे। लोग धड़म धड़ आ रहे हैं इसलिए कि हमें सबकी यही विश है कि उन्हें खाना काबा के सामने जगह मिल जाए नीचे वाले फ्लोर में, लेकिन मुश्किल है। लेट्स सी, जाते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। खाना काबा के हम करीब आ चुके हैं और पहुंचने वाले हैं, बहुत नज़दीक हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है इसलिए ज़रा स्पीड में आ रहे हैं और इसलिए भी जल्दी है कि जगह मिल जाए, क्योंकि कल जब हम उम्रा करके निकले हैं, जब हम आए थे तब तो दोपहर थी नहीं था, लेकिन जब हम वापसी आ रहे थे ना उम्रा करके रात को रूम में, इतना ज़्यादा रश हो गया था, बहुत ज़्यादा। इतना था कि गुजरने के लिए जगह नहीं थी। तो मैं सोच रही थी कि जो लोग हज पे आते हैं तो उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन वो भी किस्मत वाले हैं भाई, और हम भी लकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है। लास्ट ईयर हम आए थे तो मेरी पूरी फैमिली साथ थी। अल्लाह ताला उनके नसीब में दोबारा लिखते हैं, आमीन। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, सबके लिए आसानियाँ करे। आप भाई सीधी बात है, आप दूसरों के लिए आसानियाँ करेंगे तो आपके लिए आसानियाँ होंगी। नीयत साफ़ रखें, दिल साफ़ रखें, बाकी अगले पे छोड़ दें और अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अगले की मर्ज़ी है, हिसाब किताब अल्लाह ताला नहीं करना है। अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबके नसीब में करे, हर मुसलमान के नसीब में करे खाना काबा की ज़ियारत। इस
फिर इसके बाद शाम में हम निकलेंगे। पैकिंग शैकिंग हमने कंप्लीट कर ली हुई है। और आप पी लो, मुझे ये पहले नहीं पसंद थी। मिल्क ले आए हो। और ये देखिए यहाँ से अब ज़्यादा रश होना शुरू हो गया। सी शिट, डरने लगी थी अभी। यहाँ पे इनकी ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये पानी की बोतलें तकसीम कर रहे हैं यहाँ पे, और हर गुजरने वाले को यहाँ से पानी की बोतल मिलती है। और मैंने नहीं लिया इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी ले आई थी, तो चलो किसी और के काम आ जाएगा। ये देखें, ये कबूतर पहले अंदर होते थे, अब इन्होंने ये बाहर, पता नहीं क्यों आ गए बाहर। हालांकि यहाँ इतनी गर्मी, मुझे लगता है वहाँ पे अब दाना नहीं डालने देते थे, और वैसे भी वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से अब ये जगह चेंज हो गई है जी इनकी। लास्ट ईयर हम आए थे तो ये यहाँ पे थे, और वैसे भी अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है, बड़ी ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ आके जो सुकून आता है ना, मेरी तो भूख भी मर गई है, मेरे तो खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा बस अंदर ही रहूँ। बहुत रश है। ऊपर वाले फ्लोर में, हाँ, जिन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। वो कह रहे हैं राम वाले इधर आए, और जिन्होंने कपड़े पहने हुए इधर से जाएं। ये ले जी ब्रिज, अब आया है ब्रिज। ये गज़ा कुबरी है, वही उसी को मैं ब्रिज कहती हूँ। ये गज़ा कुबरी है। लास्ट ईयर हम आए थे तो हम गुम गए थे, हमें पता नहीं था। हालांकि मक्का से निकल के पहला होटल हमारा था, लेकिन यहाँ पे 4 चौक कबूतर हैं। या जब भी आपने आना है तो आपने मिस गाइड नहीं होना। यहाँ पे 4 चौक कबूतर हैं। अगर आपका होटल चौक कबूतर नंबर 1 में है तो आप ऐसे नहीं बताएंगे कि हमने चौक कबूतर जाना है, आपने कहेंगे कि हम गज़ा कुबरी जाना है। देन आपको वो आपकी सही डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। और ये है मेरी डेस्टिनेशन जी, क्लॉक टावर। यहाँ पे थोड़ी ही देर में हम इंशाल्लाह खाना कबा देखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, लास्ट ईयर से हो रही थी और अब तक कंप्लीट ही हुई है। हर बूढ़े बच्चे जवान, हाँ जी, आपको अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ी है। यहाँ सिर्फ इबादत गुजारों का रास्ता है। ओके, इतनी गर्मी है, लोग अम्ब्रेला लेके आए हैं। मैंने सिर्फ सनग्लासेस पहने हैं क्योंकि अम्ब्रेला लाई भी नहीं थी और लेने का टाइम भी नहीं बचा है। कल भी रात लेट है हम लोग में, अब सुबह सुबह उठ के फ़ौरन आ गए। सो देखते हैं नेक्स्ट, फिर बताती हूँ नेक्स्ट अपडेट आपको कि क्या आगे का माहौल है। माहौल तो माशाल्लाह से खूबसूरत ही होना है, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला का घर है और यहाँ किसको सुकून नहीं मिलता। दिल करते सारी ज़िंदगी के लिए यहीं रह जाऊँ, लेकिन सऊदीया वालों ने मुझे रखना ही नहीं है। अल्लाह ताला भी सबके लिए आसानियाँ करे, सबके नसीब में लिखे यहाँ पे आना, सब अब वसीले बनाए मेरी पूरी फैमिली के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, सबके माँ बाप के लिए, सबके बहन भाइयों के लिए अल्लाह ताला वसीले बनाए यहाँ पे आने के लिए। हर मुसलमान के लिए वसीले बनाए, हर उस शख्स के लिए जिसके दिल में नीयत है, खालिस दिल से जो अल्लाह ताला से दुआ करता है। नीयतों का अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला ने खुद ही चुन चुन के निकालने अंदर से। ये इंसान नहीं कह सकते कि ये चला गया तो मैं रह गया तो मैं, ये तो अल्लाह ताला ने कुन कहना है और ठीक हमारी तरह खाना कबा पहुँच जाने इंशाल्लाह। ये आज किसी और रास्ते से आए हैं मुनीब हम, ये कोई नया रास्ता है जी। अब हम घूम गए तो हमारा 1.5-2 घंटे तो एक साइड पे रहना। बेहतर है कि जब घूमने के लिए आएँ तो जिस रास्ते से आप आएँ, पहले आए हो, आपको पता हो, आप उसी रास्ते का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप जहाँ आपने उतरना है उस जगह की लोकेशन ले लेनी। हाँ जी, लोकेशन ले लेनी है, अपने होटल की लोकेशन भी ले लेनी है। लोकेशन ले लेनी है, होटल का कार्ड ले लेना है।
हाँ जब जी। आप हरम पाक आ जाते हैं ना, तो जब पे बाहर निकलते हैं तो तब मेरे को पता नहीं चलता जो पहली दफ़ा आता है। हाँ जी, तो तो फिर इसलिए होटल आपने का अपना कार्ड, सारा पासपोर्ट, चीज़ें सब आपके पास होनी चाहिए। और फ़ोन नंबर लाजमी लिख के अपने बैग में भी डाल लें, अपने सेल फ़ोन के पीछे कवर में निकालें। ये यहाँ सेफ़ है, आपको लगता और है आपके। कोशिश करें कि ग्रुप की शक्ल में आएँ जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो पहली दफ़ा आ रहे हैं, और बुज़ुर्ग ख़ास तौर पे जो अपने माँ बाप को भेजते हैं और साथ नहीं आ सकते ना, तो उनको चाहिए कि वो ग्रुप की शक्ल में जो आते हैं ना उम्रा करने के लिए, उनके साथ होना चाहिए। वो फिर गाइडलाइन देते हैं और उनके लिए आसानी हो जाती है। और वरना उनके बैग में आपको एक कंप्लीट एड्रेस उनका लिख के रखना चाहिए। वो लास्ट ईयर हम आए थे ना जब, तो एक ना बुज़ुर्ग थे, वो वहाँ पे गुम हो गए थे बेचारे 3 दिन से। कई होते हैं बेचारे। मैंने तो वो देखा ना अपनी आंखों से, और वो बेचारे भूखे प्यासे वहाँ बैठे हुए, ना वो कुछ खा रहे थे ना पी रहे थे। कह रहे थे मुझे आज तीसरा दिन है, और वो ढूंढ रहे थे। तो ऐसे ही हरम बाग से जब बाहर निकलते हैं ना, तो बिल्कुल एक ही सिचुएशन लगती है। होटल भी सेम नज़र आते हैं आपको ना। हाँ जी, तो आप इससे पहले कि आप अगर आप बुज़ुर्गों को भेज रहे हैं तो उनको ये कहना है कि वहाँ जाके जो होटल है, अगर उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो वो फिर होटल का नाम लिख के रख लें पास, और पासपोर्ट रखें और होटल का कार्ड। हाँ जी। अगर एंड्रॉयड मोबाइल है उनके पास तो फिर लोकेशन ले लें, और जब बाहर निकलना हो तो फिर लोकेशन के ज़रिए। पहले 3-4 दिन मुश्किल होती है, फिर इंसान को पता चल जाता है, और पहले 3-4 दिन में गुम होता है बंदा। ये वही रास्ता वहीं पे है, हमें आज उसने लंबा चक्कर दिया है। अच्छा जी, जिन लोगों ने हराम पहने हुए थे उनको उन्होंने उधर से गुजारा है, वो जाएंगे नीचे ग्राउंड फ्लोर में, और हम लोग जाएंगे अब ऊपर वाले फ्लोर में। शाम यहाँ कौन सी है ये? अच्छा, यहाँ बाहर भी एसियों की हवा आ रही है, हालांकि इतनी धूप है, लेकिन यहाँ अंदर आते साथ ही ना ठंडी हवा का एहसास हो रहा है। मुझे तो यहीं बहुत है, यहाँ पर रहते हैं, अच्छी खासी ठंडी हवा है। हर टाइम यहाँ पे सफाई का ख़ास इंतज़ाम है। यहाँ पे हर टाइम हर चीज़ की मैनेजमेंट इतनी अच्छी है यहाँ पे, पता नहीं जो इसको करता होगा इंशाअल्लाह। ये जी, अब ये जिन्होंने हराम नहीं पहना होता उनको इस साइड से कर देते हैं। हाँ जी, ये लिफ्ट गई, ये तो बंद है, आगे से देखेंगे। अभी हम ढूंढ रहे हैं लिफ्ट, तो ये पोर्शन है खाना काबा का जो अब न्यू बना है। जब हम आए थे ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, और अब ये बन चुका है माशाल्लाह से। देखें आप, अल्लाह ताला का घर खूबसूरत है माशाल्लाह, और ये अब बना है। हम लोग ढूंढ रहे हैं लिफ्ट। अब इन्होंने ये किया है कि जिन्होंने एहराम नहीं पहने उनको गेट से ही कर देते हैं वो साइड पे, कि ये लोग साइड पे हो जाएं, एहराम वाले साइड पे हो जाएं। रास्ते ज़्यादा बने, हाँ साइड जी, पे नहीं कर देते, रास्ता ही अलग कर देते हैं, जुम्मे वाले दिन खास तौर पे करते हैं, क्योंकि रश बहुत वैसे ज़्यादा जो है ना वो आगे जाके जब आप इंटर होने लगते हैं खाना काबा के, तो वहाँ से वो बता देते हैं कि जिनके पास प्राइम वगैरह है या जिन्होंने हराम नहीं पहना हो वो सेकंड फ्लोर में चले जाएं। हाँ जी, और फर्स्ट फ्लोर में, और जो हराम में है वो ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे। खाना काबा के साथ साथ आप वाप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा खासा चलना पड़ता है, और ये नहीं, हालांकि हम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन हाँ अंदर जाने के लिए काफ़ी टाइम लग गया था। पहले हम एक ही से आए हैं, तो हमें वहाँ जाके पता चला कि इधर से रास्ता बंद है, तो हम फिर बाहर निकल के सारा घूम के तो फिर दूसरी साइड पे गए हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर हम गए हैं तो उन्होंने हमें कहा कि आप स्ट्रॉलर अंदर नहीं लेके जा सकते। फिर हमने अल्लाह के हवाले कर दिया, स्ट्रॉलर वहीं पर रख दिया। हमने कहा बच गया तो बच गया, नहीं तो फिर हमने इरादा था नीचे जाने का, क्योंकि हमने तो नीचे जाना ही था। ज़ाहिर सी बात है, अब इतनी दूर से आके भी बंदा ना जाए तो फिर ये तो गलत बात है। ये देखें जी, ये न्यू फ्लोर बनाया इनका, खूबसूरत बनाया ना, सुकून है। अल्लाह ताला के घर से ना एक अलग किस्म की ही महक आती है, खुशबू इतनी प्यारी है। अच्छा, यहाँ आके ऐसे लगता है कि सारा कुछ पीछे रह गया है। यहाँ पे सिर्फ अल्लाह और आप है। अल्लाह ताला के घर में ना अल्लाह ताला का एक जलाल नज़र आता है। और यहाँ से हम पता नहीं अब किधर जा रहे हैं, क्योंकि आज रास्ता दूसरा था। हालांकि हम लोग तो कई दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन जितनी दफ़ा भी आप अलग रास्ते से आओगे ना, उतनी दफ़ा आपको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसलिए जो रास्ता आपको पता हो, आपने उस रास्ते से आना है टाइम को बचाने के लिए। लुक एट दिस, खूबसूरत।
आगे उन्होंने जाने ही नहीं दिया हमें, क्योंकि जुमे का टाइम होगा और सारे रास्ते बंद हो गए। हालांकि हम बहुत टाइम से आए थे। अभी यहाँ पे मस्जिद में आ गए हैं। खाना कबा के अंदर ही मस्जिद बनी हुई है। ये जो न्यू पोर्शन बना था ना, मैं बता रही थी वही। यहाँ पे मैंने प्राइम खड़ा कर लिया। अमल सोई हुई है यहाँ पे, इसलिए मैं नमाज़ पढ़ूँगी यहाँ पे। जुमे की नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम खाना कबा की तरफ जाएँगे। ये यहाँ पर सिर्फ लेने से यहाँ पे नमाज़ है। मैं भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ लूँ, दैन उसके बाद आपको खाना कबा की ज़ियारत कराएँगे। जुमे की नमाज़ पढ़ी है। अभी हमने 3 घंटे गुजरते लगे यहाँ पे, और इंतहा का रश है। बच्चों बेचारों का तो कोई मान नहीं आ पाए हैं। पर इतना पानी, अम्ब्रेला और ग्लासेस लाजमी रखें। और अभी हम खाना कबा की तरफ जाते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। क्राउड देखें ज़रा माशाल्लाह। अभी अंदर खाना कबा का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट 2 और 3 सारे फिल रहे हैं ऐसे, इसलिए हमें वहाँ जगह नहीं मिली, तो हमने साथ एरिया में पढ़ ली है। ये देखिए, ये सारे वो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि गेट खुले और वो खाना कबा के अंदर जाएं देखने। और ये सारे लोग अब बेचारे, किसी को पता है रास्ते का, किसी को नहीं पता। हमें खुद नहीं पता चल रहा, क्योंकि आज हम एक और रास्ते से आए, लेकिन जिस रास्ते से भी जाते हैं, क्योंकि हमारे पास प्राम है, तो वो इस वजह से भी हमें अंदर नहीं शायद जाने दे रहे हैं। तो वो फिर खड़ा करने की कहीं जगह है नहीं, और इसलिए अब हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढे यहाँ से हमें खाना कबा नज़र आ जाए, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे वो बिल्कुल नहीं जाने देंगे। फर्स्ट फ्लोर पे ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। और रश देखें आप, बहुत ज़्यादा रश है। हाँ, हर टाइम ऐसे रहता है। और इन्होंने ये फैसिलिटी के लिए ये इसी फैन लगाया है, इनमें से कूलिंग निकलती है। देखते हैं क्या बनता है। गर्मी भी बहुत है, फर्श ठंडा है, ऊपर से आग बरस रही है, ये हालात है, लेकिन फिर भी नहीं है। उम्रा हमने कर लिया है। अब वापसी होटल के लिए जाने लगे हैं, जाके नाश्ता करेंगे। 4 बजने वाले हैं, वैसे तो अब नाश्ते का टाइम नहीं है, खाना ही खाएंगे। और ये ना प्राइम में मेरी बेटी है, और ऊपर उसके ना वो, इसको कहते हैं उर्दू में हम तो साफ़ा ही कहते हैं, जो मर्दों का होता है सर पे लेने वाला, वो दिया हुआ है। ये दिखाने और बताने का मकसद ये है, मेरे दिमाग में एक बात आई अभी अचानक से, कि वालिदैन जो होते हैं ना, माँ बाप, वो ये चीज़ होते हैं कि खुद धूप में जल रहे होते हैं, लेकिन अपनी औलाद को उन्होंने बचा के रखना होता है हर किस्म की धूप से। और अभी यहाँ पे भी धूप है बहुत तेज़, इसलिए उस पर दिया हुआ है कि उसको धूप ना लगे और वो डिस्टर्ब ना हो। तो माँ बाप जो होते हैं वो हर तरह से अपनी औलाद की बेहतरी चाहते हैं, उनके लिए आसानियाँ करते हैं। तो अपने अपने माँ बाप की कदर करें, खिदमत करें, जब तक वो हैं उनकी कदर कर लें। जब नहीं रहते फिर बातें और पछतावे रह जाते हैं, इसलिए अपने माँ बाप की कदर करें, वो आपका भलाई चाहते हैं, हर तरह से आसानियाँ करें अपने लिए भी उनके लिए भी। आप उनके लिए करें, अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही कर देगा इंशाअल्लाह। बारिश में हाँ वो मर्दों का खोलने लगे थे, लेकिन आगे बहुत लंबी लाइन है, इसमें बड़ा मुश्किल है। बारिश आ रही है। चलो उठो, चलो बारिश आ गई। सही करने के लिए आ गया मैं। यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन इतना ज़्यादा सुकून है, इतना ज़्यादा इस लफ्ज़ों में नहीं बताया जा सकता।